मोहब्बत रोहन प्रीत है। जो तुम ना हो रहेंगे। गैस आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडिया की नंबर 1 फीमेल सिंगर के बारे में, जिनका नाम है नेहा कक्कर। इंस्टाग्राम पर आज इनका 71 मिलियन प्लस फॉलोअर्स हैं और इंडिया में अभी तक कोई ऐसे सिंगर नहीं है जिसका इतने इंस्टाग्राम फॉलोअर्स हो। नेहा कोई रिच फैमिली से बिलोंग करने वाली लड़की नहीं थी, बल्कि नेहा जब छोटी थी तो उनके पापा समोसा बेचा करते थे और एक समय ऐसा भी था जब भाई टोनी, बहन सोनू और नेहा जगराती में गाना गाया करते थे और एक रात के 100-200 रुपये मिलते थे। गैस आज के इस वीडियो में हम जानेंगे नेहा का संघर्ष से लेकर सफलता तक की कहानी, साथ ही साथ जानेंगे नेहा की लव स्टोरी, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। अगर आप नेहा के फैन हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। तो चलिएगा इस बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। हमें पूछो क्या होता है बिना दिल के जिए जाना। उनका फुल नेम है नेहा कक्कर, उनका निकनेम है नेहा। नेहा का जन्म 6 जून साल 1998 को ऋषिकेश उत्तराखंड में हुआ एक गरीब परिवार में। जब नेहा छोटी थी वो स्कूल जाया करती थी तो उनके पापा समोसा बेचा करते थे, इसलिए उनको बहुत सारे बच्चे स्कूल पर उनको चिढ़ाते थे भी। नेहा का जन्म तो हुआ ऋषिकेश में, लेकिन वहाँ उनका कोई अपना घर नहीं था, वो लोग किराए का घर में रहा करते थे। नेहा का बड़ा भाई है टोनी कक्कर और एक बहन है सोनू कक्कर। नेहा के पापा की कमाई बस इतनी थी कि उनके घर का खर्चा भी चलाना मुश्किल हो रहा था उनके लिए। नेहा की बड़ी बहन बहुत ही कम उम्र में सिंगिंग करना स्टार्ट कर दिया और वो ऋषिकेश में जगरात्रि में गाना गाया करती थी और उनके पापा के घर चलाने में भी मदद कर रही थी। नेहा अपनी बड़ी बहन को देखते हुए गाना गाना शुरू कर दिया। बचपन से नेहा की आवाज़ बहुत अच्छी थी। नेहा सोनू से ही सिंगिंग सीखा था और नेहा सोनू के साथ जगरात्रि में भी जाया करती थी, लेकिन वो गाती नहीं थी। और नेहा जब सिर्फ 4-5 साल की थी तो उन्होंने सिंगिंग कंपटीशन में हिस्सा लेना स्टार्ट कर दिया और नेहा उस कंपटीशन में सबसे कम उम्र की सिंगर थी और नेहा ने उस कंपटीशन को जीत भी लिया। सोनू जगरात्रि में काफ़ी फेमस हो गई थी ऋषिकेश में और उनको अलग अलग जगह से भी बुलावा आने लगा गाने के लिए। और एक दिन सोनू ने अपने पापा से कहा, जितना स्कोप दिल्ली में है सिंगिंग का उतना स्कोप ऋषिकेश में नहीं है, हमें दिल्ली शिफ्ट हो जाना चाहिए। तो सोनू के बोलने के बाद उनके पापा ने एक बार भी नहीं सोचा और वो दिल्ली जाने के लिए तैयार हो गए और उनका पूरी फैमिली दिल्ली शिफ्ट हो गई। दिल्ली में सोनू के साथ नेहा, टोनी भी जगरात्रि में जाया करते थे। नेहा के पापा के पास एक पुरानी स्कूटी थी, उसी पर वो लोग जगरात्रि में जाया करते थे। नेहा बताती है, हमें यहाँ तक पहुँचाने में पापा ने तो बहुत ही मदद की, बट सोनू दीदी ने भी बचपन से ही फैमिली का फाइनेंशियल बहुत सपोर्ट किया है। नेहा ने कभी सिंगिंग क्लास नहीं लिया है, सोनू ही नेहा की इंस्पिरेशन रही है। दिल्ली पहुँचने के बाद उनकी फाइनेंशियल हालत में थोड़ी सी सुधार आई और उनके पापा का समोसा का कारोबार ऋषिकेश में ही रह गया। नेहा ने अपनी पढ़ाई दिल्ली के न्यू होली पब्लिक स्कूल से किया और लोग जगरात्रि में काफ़ी फेमस हो गए थे और लाखों लोग उनको पहचानते थे भी। साल 2003 में सोनू को बॉलीवुड में एक सॉन्ग गाने का ऑफर आया और सोनू ने वो सॉन्ग गाया जिसका नाम था बाबूजी ज़रा धीरे चलो और ये सॉन्ग काफ़ी हिट रहा। नेहा ने भी जगरात्रि से आगे बढ़कर इंडियन आइडल में ऑडिशन देने का फैसला किया और ये बात साल 2006 की, जब वो 11th क्लास में पढ़ाई कर रही थी। इंडियन आइडल में उनका सिलेक्शन हो गया। जिस टाइम नेहा का इंडियन आइडल में सिलेक्शन हुआ उस टाइम नेहा का 11th क्लास का एग्जाम था, लेकिन नेहा को पढ़ाई से ज़्यादा सिंगिंग में इंटरेस्ट था। उनको पूरा भरोसा था कि वो सीजन जीत लेंगी, इसलिए वो एग्ज़ाम छोड़कर इंडियन आइडल में जाने का फैसला किया। लेकिन इंडियन आइडल में राउंड 8 से पहले ही वो शो से बाहर हो गई और नेहा का दिल टूट गया और काफ़ी दिनों तक वो रोई भी। इस बात को भुलाने में उनको काफ़ी टाइम लगा। नेहा ने अपनी स्कूलिंग भी पूरा नहीं किया था तो 11th से ही पूरा फोकस सिंगिंग में लगा दिया। इंडियन आइडल से बाहर हो जाने के बाद वो और ज़्यादा मेहनत करने लगी। इंडियन आइडल के कंटेस्टेंट होने की वजह से प्रीतम दा तक उनकी आवाज़ पहुंच गई और उनकी नेहा की आवाज़ काफ़ी अच्छी लगी और जिसके वजह से प्रीतम दा ने उनको आज देखे ज़रा मूवी का सॉन्ग गजब है रहा सॉन्ग में गाने का मौका दिया। जब ये सॉन्ग रिकॉर्ड हो रहा था तो मेकर्स ने बोला नेहा की आवाज़ इस सॉन्ग से मैच नहीं कर रही है, इसलिए ये सॉन्ग फिर सुनिधि चौहान से गवाया गया। यहाँ भी नेहा को थोड़ी सी परेशानी हुई, लेकिन नेहा का खुद पर यकीन बहुत बढ़ गया था। इसके बाद साल 2008 में नेहा की खुद की एल्बम लॉन्च किया उन्होंने, जिसका नाम था नेहा द रॉकस्टार। ये एल्बम को लोगों ने काफ़ी पसंद किया
इसलिए कहीं म्यूजिक डायरेक्टर का ध्यान नेहा की तरफ चला गया, जिसके बाद बॉलीवुड टीवी में लाया रे लाया कैसी जगह ये सॉन्ग रिकॉर्ड करवाया गया। लेकिन नेहा थोड़ा नर्वस थी और मेकर्स ने फिर ये सॉन्ग को किसी और सिंगर से रिकॉर्ड करवाया। नेहा का करियर का ये बहुत कठिन समय था, क्योंकि वो बॉलीवुड तक तो पहुंच गई थी, लेकिन मेकर्स को उनके गाने बिल्कुल पसंद नहीं आ रहे थे। ये सब होने के बावजूद नेहा ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और न ही फेलियर को अपने ऊपर हावी होने दिया। नेहा अपने स्ट्रगल टाइम में जो जीता वही सुपरस्टार, कॉमेडी सर्कस, इन सब शोज में उन्होंने एज ए कंटेस्टेंट के रूप में परफॉर्म भी किया। बट कॉमेडी सर्कस में उनका हाइट कम होने की वजह से उनको काफ़ी मजाक का भी सामना करना पड़ा था। साल 2011 में नेहा को सेकंड हैंड जवानी सॉन्ग रिकॉर्ड करने का मौका मिला और इस बार ये सॉन्ग रिकॉर्ड भी हुई और रिलीज भी हुई। इस सॉन्ग को लोगों ने काफ़ी प्यार दिया। नेहा की प्यारी सी आवाज़ सबको पसंद आई। ये सॉन्ग पूरे भारत में हिट हुई और फिर पंजाबी सिंगर और रैपर हनी सिंगर की नज़र नेहा पर पड़ गई। लिरिक्स नेहा को भिजवाया उन्होंने और गाने की बात की। नेहा ने जब ये सॉन्ग रिकॉर्ड करके हनी सिंह को दिया तो हनी सिंह को नेहा की आवाज़ बहुत अमेजिंग लगी और वो नेहा की सिंगिंग के कायल हो गए। नेहा ने ये सॉन्ग रिकॉर्ड तो करके हनी सिंह को भेज दिया था, लेकिन किसी वजह से ये सॉन्ग लॉन्च नहीं हो पाया। और साल 2016 में गब्बर इज बैक में इस सॉन्ग को आपने सुना होगा और देखा भी होगा। साल 2016 में ये रिलीज हुई थी और ये सॉन्ग को लोगों ने काफ़ी प्यार दिया। नेहा SRK की बहुत बड़ी फ़ैन है। साल 2013 में नेहा हनी सिंह के साथ एक सॉन्ग गाने का मौका मिला उनको और ये सॉन्ग था यार या मूवी का सॉन्ग आज ब्लू है पानी पानी। और ये सॉन्ग नेहा का करियर का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ, जिसके बाद नेहा एक स्टार सिंगर बन गई और उसके बाद वो एक के बाद एक सफलता की सीढ़ी चढ़ती गई। साल 2016 में नेहा और टोनी का एक सॉन्ग आया था जो था मिले हो तुम हमको। ये सॉन्ग सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि आउट ऑफ कंट्री में भी हिट हुई थी और बहुत सारे लोगों ने इनको प्यार दिया। और अभी के टाइम पे ये यूट्यूब पे करीबन 124 मिलियन के करीब व्यूज़ हुआ है। नेहा अपने गाने की सेल्फी वीडियोस यूट्यूब पर पोस्ट करती थी और ये वीडियोस उनकी काफ़ी वायरल भी होती थी, इसलिए उनको सब सेल्फी क्वीन भी बोला करते हैं। और साल 2017 में सारेगामापा लिटिल चैंप्स की जज भी बनी थी और साथ ही साथ उनको इंडियन आइडल का जज भी बनाया गया था। गाइस, इससे बड़ी सक्सेस और क्या होगी कि जिस शो से उनको एलिमिनेट कर दिया गया था और वो अपने मेहनत और टैलेंट के दम पर और अपने आत्मविश्वास के दम पर उसी शो की जज बनी। इससे बड़ी कामयाबी और क्या हो सकती है। और लोगों का कहना है इतनी बड़ी सक्सेस पाने के बावजूद नेहा और उसकी बहन और भाई में कोई घमंड नहीं है। नेहा का सपना था कि वो अपने खुद के पैसे से ऋषिकेश में अपना खुद का घर ले और ये सपना उनका पूरा भी हो गया। और मुंबई में भी उनका घर है और BMW, ऑडी, मर्सिडीज बहुत सारी गाड़ियाँ हैं। लेकिन इसी के साथ साथ जो करोड़ों लोगों का प्यार है उसका कोई मोल नहीं है। नेहा ने बहुत सारे सुपरहिट सॉन्ग्स दिए हैं, जिनमें से मिले हो तुम हमको, निकला करंट, माही वे, सनी सनी, मनाली डांस, कुर्ता पजामा, काला चश्मा, दिलबर दिलबर, ओ हम सफ़र, कुछ कुछ होता है, तारों का शहर। और अभी के टाइम में उनका 2 सॉन्ग वायरल हो रहा है, वो है बारिश में तुम और ओ सजना। और ये सब सॉन्ग उनका काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड कर रहा है। कैसा बात करते हैं नेहा कक्कड़ की लव लाइफ के बारे में। नेहा का पहला प्यार हिमांशु कोहली था और ये बात उन लोगों ने खुद खुलासा किया था। नेहा ने बोला था कि मुझे हिमांशु कोहली की जैसे ही हम सफ़र चाहिए। और कुछ टाइम पहले वो लोग खूब एक साथ दिखाई देने लगे और फिर कुछ टाइम बाद वो लोग का ब्रेकअप हो गया, जिसके बाद नेहा डिप्रेशन में से जाने लगी। तो टोनी और सोनू ने उनको समझाया कि हम लोगों ने वो दिन भी देखा है जिस दिन के बारे में हम लोग आज सोचते हैं तो हमारे आंखों से आंसू आ जाती है, इसलिए लव डिप्रेशन हमारे लिए नहीं है। फिर कुछ टाइम बाद नेहा खुद ब खुद ठीक हो रही थी और ख़ुद को संभाला उन्होंने। इस गाने को पूरी तरह हिमांशु कोहली के साथ जोड़ा गया, यहाँ तक कि लोगों ने हिमांशु कोहली को नापसंद करने लगे और हेट कमेंट भी आने लगा। इसके बाद नेहा ने खुद सोशल मीडिया में सामने आकर बोली, जो होता है अच्छे के लिए होता है, तो किसी को हेट कमेंट ना करें, बस जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। गैस, जैसे कि आप सब जानते हैं नेहा और रोहनप्रीत की शादी हो चुकी है। उन्होंने 24 अक्टूबर 2020 में शादी किया था दिल्ली में और एक उनका बच्चे भी है। रोहनप्रीत एक पंजाबी सिंगर हैं जो कई पंजाबी सॉन्ग्स गाए हैं। साल 2007 में सारेगामापा लिटिल चैंप्स के फर्स्ट रनर अप थे और साल 2018 में भी कलर्स टीवी के शो राइजिंग स्टार में भी फर्स्ट रनर अप रहे। इसी के साथ साथ कई सॉन्ग्स भी गा चुके हैं। गैस, नेहा और रोहनप्रीत की पहली मुलाकात नेहा की सॉन्ग डायमंड द चलिए में शूटिंग के दौर पर मिले थे वो लोग, तभी उनकी दोस्ती हुई थी। और कुछ टाइम बाद वो दोनों इंस्टाग्राम पर एक साथ डायमंड चलिए सॉन्ग में लिप सिंक कर रहे थे और वीडियो में रोहन ने नेहा को रिंग पहनाया। फिर नेहा रोहन के साथ एक फोटोज पोस्ट किया और लिखा यू आर माइन।
और पता चल गया ये दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। और फिर एक पोस्ट रोहन ने भी किया और लिखा मीट माई जिंदगी और टैग किया था नेहा कक्कर को। जब दोनों की ऐसी पोस्ट आने लगी तो लोगों ने उनको बधाई देना शुरू कर दिया। बात करते हैं उनके एज गैप के बारे में, तो नेहा रोहन से 6 साल बड़ी है। नेहा की अभी उम्र है 34 ईयर्स और रोहन की 28 ईयर्स। खैर जो भी है एज गैप, लेकिन उन दोनों में प्यार बहुत है और दोनों अपनी फैमिली की मौजूदगी में शादी कर ली है। अब बात करते हैं कुछ अननोन फैक्ट्स के बारे में। नेहा की बहन सोनू जब ऋषिकेश में जगरात्रि में गाना गाया करती थी तो उनके पापा को ये ताने सुनना पड़ता था कि कैसा बाप है, अपनी बेटी से सब काम करवा रहा है। लेकिन नेहा के पापा अपनी बच्चों के टैलेंट को दबाना नहीं चाहते थे। एक टाइम था जब नेहा को उनके एक रात के गाने का 100-150 रुपये मिलते थे और आज वो हर सॉन्ग के 15 लाख चार्ज करती हैं। नेहा जब बचपन में गाती थी तो टोनी सोचते थे बस नेहा की आवाज़ कोई बड़ा म्यूजिक डायरेक्टर सुन ले, और टोनी का ये सपना पूरा भी हुआ। आज टोनी भी खुद के दम पर एक म्यूजिक डायरेक्टर और सिंगर ही बने हैं और यूट्यूब पर उनका देसी म्यूजिक फैक्ट्री नाम का एक यूट्यूब चैनल भी है जो उनका खुद का कंपनी का है। नेहा ने इंडियन आइडल का फर्स्ट सीजन पूरा देखा था और उन्होंने सोच लिया था कि वो सेकंड सीजन में ऑडिशन देना ज़रूर जाएंगे। नेहा ने सेकंड सीजन का ऑडिशन दिया और वहाँ सिलेक्ट हो गई। टॉप 8 से पहले ही वो शो से बाहर हो गई थी, लेकिन लोगों ने ये मान लिया था कि आगे चलकर एक बड़ी सिंगर बनेंगी। नेहा एक इमोशनल लड़की है और कई बार उनको इंडियन आइडल में रोते हुए भी देखा गया है और इस पर आज भी मीम्स बनते हैं। साल 2016 में नेहा विराट कोहली के साथ मिली थी और नेहा और विराट इससे पहले कभी नहीं मिले थे और वो लोग फ्लाइट के दौरान ही मिले थे। विराट ने नेहा की बहुत तारीफ़ी की और बोले मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन। नेहा जब हिमांशु कोहली के साथ रिलेशन में थी तो तब उनके साथ उन्होंने बहुत सारे पिक्चर्स इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया था, लेकिन ब्रेकअप के बाद पोस्ट को डिलीट कर दिया था। नेहा का एक यूट्यूब चैनल है जिसके वजह से उनको काफ़ी पहचान मिली थी। नेहा का यूट्यूब चैनल पर 1.37 करोड़ सब्सक्राइबर्स हैं और उनके इंस्टाग्राम पर 71 मिलियन प्लस फॉलोअर्स हैं। नेहा एक अच्छी सिंगर के साथ साथ एक अच्छी एक्ट्रेस भी हैं, जिसकी वजह से उनको खुद के सॉन्ग पर उनको काफ़ी सॉन्ग वीडियोस पर एक्टिंग करने का मौका भी मिला है। नेहा सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव रहती हैं और हमेशा कुछ ना कुछ वीडियोस अपलोड करती रहती हैं। नेहा ने 1000 से भी ज़्यादा लाइव शोज कर चुकी हैं। नेहा टिकटॉक पर भी एक्टिव थी। टिकटॉक पर उनका बहुत कम वीडियोस में 15 मिलियन फॉलोअर्स हो गए थे। बात करते हैं उनके अवार्ड्स की, तो साल 2017 में जी रिश्ते अवार्ड मिला था उनको और उसी साल उनको 4th PTC पंजाबी म्यूजिक अवार्ड मिला था। साल 2018 में उनको ब्राइट एशिया टीवी म्यूजिक अवार्ड मिला था। इसके अलावा उनको बहुत सारे अवार्ड्स मिले हैं। नेहा का निकनेम है नेहू और जैकी। नेहा इंडियन आइडल 10 और 11 की जज भी रह चुकी हैं। पर एपिसोड का 5 लाख लिया था। नेहा को ट्रैवल करना, अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना, वीडियोस बनाना बहुत अच्छा लगता है। नेहा को इंस्टाग्राम की तरफ से इंस्टाग्राम अवार्ड भी मिला है, जो इंडिया में बहुत कम क्रिएटर हैं जिनको ये अवार्ड मिला है। गाइस, नेहा का जागरण से लेकर दिल्ली, फिर दिल्ली से लेकर बॉलीवुड के नंबर 1 सिंगर बनने तक की कहानी आपको कैसी लगी? हम जानते हैं नेहा का ये सफ़र इतना आसान नहीं था। गाइस, जब कोई टैलेंट आगे बढ़ने की कोशिश करता है तो उसके सामने बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है उनको, और वो उन सब से हार मानकर बैठ जाता है। अगर नेहा भी आज ऐसा करती तो आज वो यहाँ तक नहीं पहुँच पाती। इसलिए जो भी आपका ड्रीम हो उसे पूरा करने के लिए आप पूरा मेहनत जोर लगाएं और हार मत माने। नेहा की हाइट है 4 फीट 10 इंच, वेट है 51 kg, आई कलर है ब्राउन, हेयर कलर है ब्लैक। तो चलिएगा, इस वीडियो आपको कैसी लगी? हमने नेहा की लाइफ स्टोरी आपके सामने पूरा दिखाया है। उम्मीद करते हैं इस वीडियो से आपको कुछ जानने को और सीखने को मिला होगा। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। कैसा लगा वीडियो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। वीडियो पूरा देखने के लिए एक बार तहे दिल से शुक्रिया एंड थैंक यू। सभी लोगों को लगता है कि वो म्यूजिक है, पर वो मेरी वॉइस है। वो है